Hello students, this is Minu, your English teacher from Happy Cambridge School. Today I'll explain you the lesson from Beehive chapter 3, The Little Girl. Do you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. देखिए, क्या आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छे से बेहतर जानते हैं? जब आप पहले छोटे थे शायद उस समय में नहीं जानते थे, पहचानते थे। शायद उनके कुछ ऐसे एक्शंस रहे हो, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जब तुम छोटे थे, तो वो आपको जिनके कारण आप मतलब अपसेट हो जाते थे, मगर आज आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा करते थे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो स्टोरी है एक छोटी बच्ची की जो कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और वो चेंज हो जाती है। उनको पहले वो डरती है स्टार्टिंग में और उसके बाद वो अपने पिता को समझने लगती है। तो ये शायद स्टोरी हम सब बच्चों के घर की, मतलब हमारे सभी घरों की है जिनमें बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। लेट्स कंटिन्यू। क्या था? टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग before going to work, he came into her room and gave a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and there is a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अब देखिए इसमें क्या है कि एक लिटिल गर्ल है, वो अपने पिता से इतना डरती है कि हर सुबह उसके पिता जो हैं उसके पास आते हैं ऑफिस जाने से पहले और उसको एक किस देते हैं और उसके बदले मतलब जब वो किस करते हैं तो वो बोलती है गुड बाय फादर। और फिर शायद उसके मन में उसको एक राहत की सांस मिलती है जब वो सुनती है कि जो कैरियज है, कैरियज मीन्स जो वाहन जिससे उसके पिता शायद जाते होंगे, उसकी आवाज़ जो है रोड से जो धीमी होती चली जाती है, उसकी आवाज़ कम होती चली जाती है। इन द इवनिंग when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अब देखिए शाम को जब वो आते हैं तो क्या होता है कि वो सुनती है सीढ़ियों के पास से ही आवाज़ उनकी, वो बोल रहे होते हैं कि मेरी चाय लाओ। ड्राइंग रूम में बैठकर चिल्लाते हैं ज़ोर से, और पेपर नहीं आया क्या अभी तक? और मेरी माँ जो है देखती हैं पेपर कहाँ है, और फिर वो कहते हैं कि ब्रिंग माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स ला के दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब उसकी ममा उसको आवाज़ देती हैं, केजिया if you are a good girl, you can calm down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down and the stairs and more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब क्या था, केजिया को जब उसकी ममा बुलाती है वो धीरे धीरे से उतर के आती है। वो कहती है कि आ जाओ, तुम अगर गुड गर्ल हो तो तुम अपने पिता के शूज़ उतारो। वो धीरे धीरे से नीचे उतर के आती है सीढ़ियों से और देखती है हॉल में, और भी धीरे धीरे चलती है और अपने आप को धकेलती हुई वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। मतलब डरते डरते, उस डर के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। बाय द टाइम ही हैड टू हिज स्पेक्टिकल्स ऑन द एंड लुक्ड एट ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस समय तक क्या होता था, उसके पिता जो थे वो चश्मा पहन लेते थे और ऐसे देखते थे, चश्मा लगा लेते थे और उसकी तरफ ऐसे देखते रहते थे, और उससे क्या होता था, वो लिटिल गर्ल जो थी वो डर जाती थी। फिर वो क्या बोलते थे, वेल केजिया हरी अप, केजिया जल्दी करो, रिमूव शूज़, इनकी जूतों को उतारो, बूट्स को उतारो और बाहर ले जाओ।
और पूछते हैं कि क्या तुमने आज अच्छे लड़की की तरह बिहेव किया। तो उससे पूछ रहे हैं पिताजी, वो कहती लड़की की तरह रही हो वो कहती है वेल केजिया। अब फिर वो जो है आगे जब कहते यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुम इस तरह से हकलाती रहोगी तो डॉक्टर के पास तुम्हारी मम्मा को तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल एंड हैड क्वाइट गिवन अप, बट ओनली विद her father because then she was trying so hard to say the words properly। अब वो कभी भी स्टटर नहीं करती थी, हकलाती नहीं थी, मगर उसने बिल्कुल छोड़ दिया था। बस उसके पिता के सामने उसको एक शब्द भी बोलने में, प्रॉपरली बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। What's the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully। आप कहते हैं कि क्या बात है, उससे पूछते हैं कि क्या बात है कि तुम इस तरह से क्यों ऐसे बिल्कुल ऐसे मरी सी लग रही हो, बिल्कुल जैसे सुसाइड करने वाली हो। और ले जाओ ये केयरफुली, एक मेरा जो टी कप है ले जाओ और इसको वापस रख दो वहाँ पर टेबल पर। सो ही वॉज सो बिग, वो उसके इतना बड़े से हैं हिज हैंड्स, उसकी उनके हाथ, गर्दन, स्पेशली उनका मुंह। जब वो जमाई लेते हैं, जमाई लेना उबासी लेना, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। उनके बारे में सोचना उसे ऐसे लगता था जैसे कि वो कोई जायंट हो। जायंट जानते हो आप सभी, दानव। तो दैट्स आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ रीड द लेसन केयरफुली। थैंक यू।